सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, आप ही डूब जाओ। मैं जितना कहता हूँ या जितना कहूँगा उतना ही नहीं है, अनंत है। तो मन प्रबोध ले शिष्य बना, ताहि शीश तीन लोक, मन मंदिर पूजित बने, दूर करत जग शोक। तो आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। मन की चाल को जो है कुछ यदि आपने बूझना है तो मन के साथ जो है लड़ना होगा, और मन के साथ आप कभी भी जीत नहीं पाओगे। पूरा संसार नहीं जीत पाया तो आप कैसे जीत पाओगे। मन के साथ कभी लड़ाई नहीं करना, यदि लड़ना है तो सदगुरु साथ रखना। कितना भी ग्रंथ कर लो, स्वामी जी ने कहा विद्या पढ़ी की तो कथों, छूटे न माया भान, असदगुरु भाति अटल हो, तब माया भयमान। माया डरती नहीं है, सदगुरु से भी नहीं डरती है। दोनों की बराबर शक्ति है। स्वामी जी कह रहे हैं माया प्रभु की शक्ति है, जन प्रभु का है दास, अभक्त शक्ति एक संग रही, रक्षक है प्रभु पास। ये पूरा संसार खेल है। ये इसी खेल में जो है जीव फंसा हुआ है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। आप सदगुरु के चरण में चलो ना, सब बुझ जाओगे। आप संसार में जो है वो घूम रहे हो, और अभी एक संत हैं तो बोल रहे हैं कि आप खाली गुरु का चरण बोल रहे हैं, मेरा बेटा पढ़ेगा नहीं, पढ़ेगी नहीं। अरे मैं बोला कि जो पहले उसको बोलिए आधा घंटा इसमें भी पढ़ लिया करे, गुरु के चरण में पढ़ लिया करे। गुरु का चरण में यदि वो पढ़ लेगा और पढ़ लेगी तो पूर्ण विद्वान हो जाएगी। और यदि गुरु के चरण में नहीं पढ़ा आपने तो आपका पूरा ज्ञान जो है वो अधूरा हो जाएगा, पूर्णता नहीं होगी। आप बड़े से बड़ा डिग्री ले लो, कुछ भी ले लो, यदि ये आपने गहना नहीं पहना, सत्य का, धैर्य का, क्षमा का, शांति का, विवेक का, अधीनता का, आशा का, विश्वास का, तो आप सफल नहीं हो सकते। आप सफल नहीं हो सकते। और यदि आपने ये सारे गाने आप पहन लिए, आप भेद को जो समझो, तो आप जो है पूरे विश्व के ऊपर जो है शासन कर सकते हो। आपको उदाहरण रूप में मैं आपको बता देता हूं। बाबा रामदेव, आप क्या सोचते हैं कि वो अपना कोई मेल खोलते होंगे? उनको जो है वो जो क्या कंप्यूटर खोलते होंगे? नहीं। बाबा रामदेव न कोई मेल खोलते हैं, न कोई कंप्यूटर उनके सब बंदे लगे हुए हैं। बाबा रामदेव के पास वो गुरुकुल की शिक्षा है। वो BA, MA, MD और क्या क्या वो सब नहीं किए हुए हैं। आप भेद को समझो। MBA का डिग्री नहीं किया है उन्होंने। और आज जो है
पूरी विश्व की कंपनियां जो है बाबा रामदेव से डर रही हैं। आप भेद को समझो। मेडिकल साइंस भी जो है पीछे मतलब कानून बनाया है, ऐसा ही लोग जो है ऐसे नहीं लड़ सकता। बड़े बड़े डॉक्टर भी जो है वो हार्ट का ऑपरेशन करवा लिए, आज आकर के बाबा रामदेव के शरण में हैं। बहुत सारी सब भेद की जो है बातें हैं। और क्या सोचते हो, भारत का प्रधानमंत्री जो चाय बेचने वाला, इस सब में आत्मिक बल है। ये सब लोग जो है आत्मिक बल से चलता है। तो जो है संजा माया तम होय महाना। आप क्या सोचते हो कि जो है बाबा रामदेव जो है ना गाड़ी चलाते होंगे? नहीं भाई, वो गाड़ी नहीं चला पाएंगे। हर तरह का ज्ञान उनमें नहीं है, लेकिन एक ज्ञान है, सेवा और आत्मिक बल। और वही हाल जो है भारत के प्रधानमंत्री का है, सेवा और आत्मबल। इसी के बल पर चल रहा है लोग जो है। तो सेवा धर्म समान जगह, अन्य धर्म नहीं कोई, सद्गुरु सेवा का सुलभ सब, विश्वायाल भ्यन कोय, सेवा धर्म समान जगह, अन्य धर्म नहीं कोय, सद्गुरु सेवा का सुलभ सब, कोई आला भेने ही होय। जब भारत के प्रधानमंत्री जो है, जब आप लोगों ने उनको जिताया, उस समय भारत जो है अमीरी के लिए जो है 15-16 स्थान पर था। आपको पता होना चाहिए। देखिए, ये अध्यात्म से विषय आपको थोड़ा सा जो है ना, आपको मैं जो समझाना चाहता हूं, ये जो है मन के ऊपर, सेवा के ऊपर आपको कहना चाहता हूं। मैं जो कहना चाहता हूं आपको, ये राजनीति का कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो है 2014 के जो है पहले भारत की बड़ी दुर्दशा थी। आप भेद को समझिए। और आज के दिन में सब्जी वाले के पास भी वो है, मोबाइल से पैसा दे देता है। आप भेद को जो है समझो। गांव के एक ठेला पर भी जो है सब्जी बेचता है, वो भी बोलता है भैया इसमें दे दीजिए, और वो पैसा दे देता है और कहता है कि जो है इतना रुपये प्राप्त हो गए। आप सदगुरु की हंस हो, हंस नहीं हो। मेरा कहने का मतलब क्या है कि सारे काम जो है इनके अंदर में आत्मिक बल है। तो संजा माया तम होय महाना, प्रगति निज गुण बल पर धामा। मैं जो आपको कहना चाहता हूं, आपको सदगुरु के चरण में पढ़ लीजिए, ये मैं कहना चाहता हूं। तो बाबा रामदेव जो है वह गुरु का चरणों को जानते हैं। अब बहुत सारी वेद की बातें हैं, मैं तो खोल करके आपको कह देता हूं। कोई कहेगा नहीं ऐसे, कोई कहेगा नहीं ऐसे। तो इनके अंदर में जो है आत्मिक बल है। संजा माया तम होय महाना,
प्रगटी निज गुण बल पर धामा। मध्य हृदय मह आत्मवासा चेतन देह सर्व प्रकाशा। संयमयातम होय महाना। संयम करने से, संयम मतलब किसी काम को बार बार करना, वही उसको संयम कहा जाता है। संयमयातम होय महाना। प्रगटी निज गुण बल पर धामा। जब आप जो है, जब उसको संयम करेंगे तो आत्मबल आपका बढ़ता है। आपका बल गिराने वाला कौन है? मन है। आप सद्गुरु की हंस हो और हंसनी हो। संयमयातम होय महाना। प्रगटी निज गुण बल पर धामा। मध्य हृदय मह आत्मवासा चेतन देह सर्व प्रकाशा। निजया ज्ञान पराभव कूपा। निजया ज्ञान पराभव कूपा। कर्म विविध मन फल अनुरूपा। एकदम साफ साफ स्वामी जी जो है बता रहे हैं। संयमयातम होय महाना। जब आप संयम करेंगे तो जो है आत्मा महान होगी। प्रगटी निज गुण बल पर धामा। तो आपका जो आत्मा का जो है बल जो है, आत्मबल कैसे बढ़ता है? तो आत्मा के ही बल को मन लेकर के पूरे संसार में उपद्रव करता है। आप भेद को समझिए। आत्मा के ही शक्ति को लेकर के मन जो है राजा बना हुआ है। तो जब मन की हम उसमें चाल में रहते हैं तो हमारा आत्मबल गिर जाता है। इसीलिए मन को जो है रोकना पड़ता है। स्वामी जी क्या कहते हैं? रोको मन को रोको विषयसी। जो नहीं मानत हार अतव रोको निज दीह को। मन मत मारु विचार। मन को रोको विषयसी। जो नहीं मानत हार तब रोको निज दीह को। मन मत मारु विचार। पूरे संसार को मन परेशान करके रखा हुआ है, ये मानता ही नहीं है। लेकिन यही तो सद्गुरु की पहचान है। सद्गुरु की यही पहचान है। प्रभु प्रसाद सद गुरु दया। माना हो ये स्वाधीन। अन्य जुक्ति कोई नहीं लगे। सद्गुरु चरण अधीन। गुरु के चरण में जाने से मन जो है दम क्या बोलेंगे, पानी जैसा हो जाता है, जहां डालो वैसा हो जाता है। यही भेद तो आपको बुझना है। तो इसीलिए तो रोज कहा जाता है मन कहीं दूर नहीं जाना हो। गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना।
गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गुरु की चरनिया में कोटिन तीरथ, गावेल विद व पुराण हो, गावेल वेद व पुराण हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराण हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, जब जब सद्गुरु जी धरतिया पर अइले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, पंडित मूला पीर होयउलिया, ई सब बरम भुलाना हो, ई जगह बरम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरियाव सदा हो जल निरमल, पैठत ऊपर जेल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरियाव सदा हो जल निरमल, गुरु दरियाव सदा हो जल निरमल, पैठत ऊपर जेल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, कहत कबीरा सुना हो बीरहीन, गुरु की चरण चितलाना हो, गुरु का चरण में समाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को बुझो। सदगुरु के चरण को छोड़ने के कारण ही मन पकड़ लिया है। आप भेद बुझ जाओ, और जैसे ही गुरु के चरण में जाओगे ये मन मर जाएगा। इसीलिए मन जो है सदगुरु के चरण में नहीं जाता है। आप भेद को समझो, सदगुरु के चरण में जो है मन को लगाना पड़ता है, और ये जो है उसमें लगते 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 मन खत्म हो जाता है, और मन खत्म हो जाता है तो आपकी तीसरी आंख जो है खुल जाती है, जग जाती है। थीरा करो मन पावन को,
सदगुरु संधि ठिकान, अज्योति बारी आजा गायब की बाहर भीतर ज्ञान। तो मन को आपको गुरु के चरण में लगाना ही पड़ेगा, नहीं लगाओगे तो ये परेशान कर देगा आपको। तो मन को जो है गुरु के चरण में जो है आपको लगाना है, तो लगाने से इसकी शक्ति खत्म हो जाती है। आप भेद को जो है समझो। स्वामी जी ने 4 बल है संसार में, देह बल, मानसिक बल, बौद्धिक बल और आत्मिक बल। ये 4 बल होते हैं। देह बल आपको मालूम है, हाथी के पास जो है अपार शक्ति है, लेकिन उसको शेर खा जाता है। यदि हाथी जो है खाली उसके ऊपर पैर रख जाए तो शेर खत्म हो जाएगा। खाली वो कहीं उसका पेट पर ये हाथी जो है पैर रख दे तो ये पेट फट जाएगा उसका। इतना बल होता है हाथी के अंदर में जो है। तो उसके अंदर में जो है शारीरिक बल है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो भेद बूझो। तो स्वामी जी क्या कहते हैं, देहा बुद्धि बला आत्म बल कीजिए दी व प्रदान। स्वामी जी मानसिक बल नहीं मांगे हैं। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो। किसी ने प्रश्न किया था मेरे से कि स्वामी जी जो है बोल रहे हैं देहा बुद्धि बला आत्म बल कीजिए दी व प्रदान। उन्होंने जो है कहीं पढ़ा था देह बल, बुद्धि बल, देह बल, मानसिक बल, बुद्धि बल और आत्मिक बल। तो स्वामी जी यहाँ जो है 3 ही बल मांग रहे हैं, मानसिक बल काहे नहीं मांगे। अरे मैं बोला स्वामी जी मानसिक बल मांगते तो परेशान हो जाती। आगमा लैनिया भी तो लिखी हुई है, वो भी तो पढ़िए। देहा बुद्धि बला आत्म बल कीजिए दी व प्रदान। मन माया की युद्ध में विजयी हो यह महान। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो भेद को बूझो। 4 बल होते हैं, देह बल, मानसिक बल, बौद्धिक बल और आत्मिक बल। तो स्वामी जी ने परम प्रभु से 3 ही बल मांगा, देह बुद्धि बला आत्म बल कीजिए दी व प्रदान। मन माया के युद्ध में विजयी हो यह महान। तो पूरे संसार में जो है मन का ही न बल संसार को जो है वो है परेशान करके रखा हुआ है। तो स्वामी जी ने 3 ही बल प्रभु से मांगा, क्योंकि मन को मारना था। लेकिन आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, मन को जो है मारने की भी कला है विहंगम योग में। तो क्या कला है आपका प्रश्न होगा। तो देखो आप भेद को जो है समझिए। मन को जो है मारने की कला जो है सदगुरु की वाणियों में आई हुई है, कबीर साहब की भी वाणियों में है, स्वामी जी के स्वरवेद में भी है। कबीर साहब क्या कहते हैं, मैं काशी कहूँ को सुने को पतिया फूलवा के सुंगत भंवर मर जाय। मैं काशी कहूँ को सुने को पतिया फूलवा के सुंगत
भंवर मर जाए। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। महारथी संत जी ने तो बहुत सारे भेद की बातें बताई थी, मैं बीच बीच में आपको बताता रहता हूं। तो उन्होंने जो है ये बात बताई थी कि सदगुरु के जो है कबीर साहब के दोनों दोनों जो है चरणों में, दोनों पैरों के तलवे में जो है कमल का फूल जो है बना हुआ था। ये महारथी संत जी जो है जब हम लोग अकेले होते थे, कोई नहीं होता था, तब वो बताते थे। और स्वामी जी के दाहिने चरण में जो है कमल का फूल है। तो हम लोग बचपन में जो है वो जाते थे तो मट्टी का जो है लोना बना करके और स्वामी जी से कहते थे, स्वामी जी थोड़ा मुहर मार दीजिए। तो हम लोग जो है ना मट्टी का ले जा कर के पैर में जो है लगा देते थे और उसमें एकदम वो निशानी बन जाता था और उसको हम लोग देखते थे। ये महारथी संत जी जो है बताते थे, कभी जो है अकेले में होते थे तो बोल रहे हैं कि वहां जहां मन जाएगा तो मर जाएगा। मैं का तो जो है ये हमने सुन रखा था। तो मैंने बीजक भाष्य जो है मैंने पुस्तक खरीदा और मैंने पढ़ा और पढ़ा जो है तो मैं काशे कहूँ को सुने को पति आय, फूलवा के सुनत भंवर मर जाय। मैं काशे कहूँ को सुने को पति आय, फूलवा के सुनत भंवर मर जाय। तो गगन बीचा फूल एक फूला, तर भई डार ऊपर भई मूला। ज्योतिए न बोइए सिंचिए न सोय, अबीनु डार बीनु पात फूल एक होय। फूल भल फूलल मलिनी भल गाथल, फूलवा बिनसी गयो भांवर निरासल। कहत कबीरा सुनो संतो भाई, पंडित जन फूल रहला लुभाइल। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। तो मैंने जो है ये मुझे याद हो गया और तब से आज तक याद है। और जब तक ये शरीर रहेगी ये भजन मैं हमेशा गाता रहता हूँ। मैं काशी कहूँ को सुने को पति आय, फूल भंवर मर जाय। जो है महारथी संत जी को मैंने सुनाया तो बोले कहो तू कहाँ से पा गईला। वो बोले कहाँ से पा गईला। पहले रीतिकूट आश्रम तक गाड़ी गुड़ी नहीं जाती थी, कोई रास्ता नहीं था। पकड़ी गांव से पश्चिम तरफ वो पहले जंगल था किसी समय में। आज के 100 साल पहले 90 साल पहले जंगल था वो। तू जो है उधर से आश्रम पर जाने के लिए पगडंडी ऐसे मेड़ में जाना पड़ता था, खेत में से हो करके जाना पड़ता था। तो आश्रम से जो है कम से कम 4-5 किलोमीटर इधर उधर दूर जा करके तब सड़क होती थी, तब वहां बस मिलता था और वहां से उतर करके फिर आश्रम पर जो है पैदल जाया जाता था। अब तो बहुत सारी चीजें हो गई। तो हमने उनको जो है रास्ते में हम लोग चल रहे थे बस पकड़ने के लिए। तो रास्ते में चलते चलते समय हर समय
वो स्वामी जी स्वामी जी स्वामी जी उनके शरीर से जाप होता था। स्वामी जी ने ये किया, स्वामी जी ट्रेन में बैठे, स्वामी जी यहाँ गए, स्वामी जी वहाँ गए, स्वामी जी आश्रम पर थे, स्वामी जी स्नान किए, स्वामी जी ये किए, स्वामी जी वो किए, स्वामी जी शौच गए। हमेशा जो है एकदम स्वामी जी जो है करते रहते हैं। जो अभी इसमें जो लगभग 60 साल के उम्र के ऊपर वाले हैं, 40 साल के ऊपर वाले हैं, सबको जो है मालूम है, कोई उनको नहीं पहचान सकता। हर पल हर समय स्वामी जी ये, स्वामी जी वो, स्वामी जी हिमालय में थे, स्वामी जी शेर कूदा, स्वामी जी ने ये किया, स्वामी जी ने वो किया, स्वामी जी स्वरवेद लिखे, स्वामी जी स्वरवेद पढ़े, स्वामी जी ये किए, स्वामी जी वो किए, स्वामी जी यहाँ गए, स्वामी जी वहाँ गए। ये सारे जो है आप भेद को जो है आप समझो, सुरति का खेल देखो। स्वामी जी जो है जब जो है कहाँ शून्य शिखर आश्रम पर, आज तो थोड़ा बहुत रास्ता बन गया है, पहले रास्ता भी नहीं था, पगडंडी भी नहीं था। तो स्वामी जी जो है अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज कहाँ पर थे? शून्य शिखर आश्रम पर। और महारथी संत कहाँ हैं? यूपी में गाजीपुर जिला में काशमाबाद और महुआरी। आज के 100 साल पहले जाओ, आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, आप ज्यादा गुड़ा भाग नहीं करना, अंदाजा से मान लिया करो। तो जो है यहां से जो है स्वामी जी जो है महारथी संत जी ने जो है उनको बैठ करके वो साधना करती हैं, और साधना करते हैं तो देख रहे हैं कि स्वामी जी के सिर में जो है चोट लगा है और पट्टी बंधी हुई है। आप भेद समझो। अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज जो है हिमालय में जो है वहां पर है, पहाड़ में शून्य शिखर आश्रम पर, और जो है वो बैठे हुए यहाँ कहाँ महुआरी में, काशमाबाद के पास में ही महुआरी गांव है। और वो जो है जब साधना करते हैं तो देखते हैं कि स्वामी जी के जो है सिर में पट्टी बंधा हुआ है। तो वो चिट्ठी लिखते हैं, चिट्ठी लिखना नहीं जानते थे, किसी से लिखवाया उन्होंने कि स्वामी जी मैं जो है डेली देख रहा हूं यहां से आपका सिर में पट्टी क्यों बंधा है? आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो। कहाँ बैठे हैं? उत्तर प्रदेश के महुआरी में। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो। जब यहाँ से वो साधना कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि उनके सिर में पट्टी बंधा हुआ है। पहले तो ऐसा नहीं था। और इतने तारीख मतलब उन्होंने तारीख लिख करके जो है भेजा कि इतने तारीख से मैं देख रहा हूं आपके सिर में पट्टी बंधा हुआ है। ये क्या बात है? मैं गलत देख रहा हूं या सही देख रहा हूं? क्या बात है? ऐसे करके चिट्ठी लिखवा करके उन्होंने भेजा। तो आप जानते हो वहां पर जो है जो चिट्ठी वहां नहीं जाती थी, वो वहीं पोस्ट ऑफिस होता था। तो स्वामी जी जो है ऊपर से आ रहे थे, उतर रहे थे, और उतरते समय उनको चोट लग गई
और चोट लग गई तो फिर नीचे आकर के वहीं जो है पट्टी उट्टी अपना करवाए होंगे। आप भेद को समझो। शून्य शिखर आश्रम से नीचे उतरते समय वहां बड़े जो है खतरनाक जो है हाथियां हैं, शेर थे उस समय में। और अभी अभी जो है हम लोग जा रहे थे, पहली बार जब वहाँ जो है, मेरे को लगता है कि अक्टूबर में शायद, या जो वहाँ जो होता है वार्षिकोत्सव, वहाँ पहली बार जब शुरू हुआ तो हम लोग गए थे पहली बार वाले में शून्य शिखर आश्रम पर। तो कुछ लोग ऐसे ही कहे कि भाई इधर बड़े खतरनाक जो है हाथियां रहती हैं, और जो है ऐसा ऐसा जो है वो लिखा हुआ है। तो जो है हम लोग वो जो छोटी छोटी जो होती है गाड़ियां जो है उसमें बैठे हुए थे, और वही गाड़ियां वहां से लेकर के मतलब जाती थी ऊपर पहाड़ में। तो हम लोग सुबह जो है मतलब वो लोग जो रात में नहीं जाता है, सुबह में 4 बजे 5 बजे से वो लोग चिल्लाने लगते कि भाई चलो चलो उधर जो है। तो हम लोग गाड़ी में बैठ करके हम लोग गए, और हाथियों का झुंड आया। आप भेद को समझो। हाथियों का झुंड आया, लगा कि जो है वो पटक देगी। यही थे गुजरात वाले जो है, वो करवाते थे, वो थे उनकी पत्नी। हम लोग जो है एक ही में गए, हमारे साड़ू भाई लगते हैं वो। और जैसे ही हम लोग मोड़ में गए वो हाथियां आ गई, और लगा कि अब जान जो है बची, मतलब चली जाएगी जो है। लेकिन वो हाथ, और जो है ड्राइवर ने बहुत जो है ना झटके से जो है गाड़ी रोका। रोकने से कई लोगों का सिर में चोट लग गया, चोट लग गया। लेकिन ये है कि हाथियां आई और फिर वो लोग जो है ना चली गई। तो बोला अरे ये तो अभी भी है सब जो है। तो वैसे ही जो है स्वामी जी जो है ऊपर से उतर रहे थे, तो उनको चोट लग गया और वो जो है पट्टी बंधवा लिए। और महारथी संत जो है यहाँ से बैठ करके वो देख रहे हैं, चिट्ठी लिखा उन्होंने। तब वो जो है उधर से उसका 1 महीने बाद जो है आया, जवाब आया। बोला हाँ तुम सही देखे हो, ये गलत नहीं है, तुम सही देखे हो। जो तुमने देखा है वहां से मेरे सिर में पट्टी बंधी हुई है वो सही है। स्वामी जी ने चिट्ठी लिखा कि जो तुम क्योंकि यहां तो इन्होंने ऐसे ही लिखा था कि मैं देख रहा हूं आपके सिर में पट्टी बंधी हुई है, ये मैं सही देख रहा हूं या गलत देख रहा हूं, या मेरा मन में ऐसा क्यों हो रहा है। अब बताओ कहां बैठे हैं वो, कहां से कहां देख रहे हैं। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, विचार करो। स्वामी जी ने, अब चिट्ठी गई होगी, पहले चिट्ठी जाने में 10-10 दिन 15-15 दिन लग जाते थे। तो जो है फिर जो है मतलब चिट्ठी गई तो स्वामी जी ने उसका जवाब दिया कि जो तुम देख रहे हो थे वो एकदम सही था। मैं पहाड़ से नीचे उतर के आ रहा था और मेरा जो है पैर जो है स्लिप हो गया और मैं गिर गया, और मेरे सिर में जो है चोट लग गई। और हम जब नीचे आए तो जो है एक डॉक्टर ने जो है पट्टी बांध दिया। एकदम सही है, तुम एकदम सही देखे हो,
लेकिन जब तक ये तुम्हारी चिट्ठी मिली है तब तक मैं जो है वो स्वस्थ हो गया हूँ। तुम्हारा तारीख भी सही है, उसी दिन हमको चोट लगा था और ये 2-3 दिन तक जो है हम पट्टी जो है बंधे थे। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। प्रश्न ये खड़ा होता है कि चोट लग रही है कहाँ? शून्य शिखर आश्रम से नीचे उतरने में। और वो व्यक्ति जो है वह जो है महारथी संत श्री महेश सिंह जी कहाँ बैठे हैं? गांव में। कैसे देख लिया? प्रश्न यहां पर ये खड़ा होता है, कैसे देख लिया? तो गुरु बसी बनारसी शीश समुंदर तीर एको पल बिछड़ी नहीं जो गुण हो शरीर। तो आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। उस समय जो है ये बात जो है मेरे भी दिमाग में थी, इसका बोध नहीं था कि उन्होंने कैसे देख लिया। वही मैं भी पूछा उनसे कि जब स्वामी जी ने बोले तो आप कैसे देख लिए? आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो। उन्होंने बोला हमने चिट्ठी लिखा और 1 महीना जाने में लगे, 1 महीना आने में लगे, 2 महीने में आया। तो उन्होंने कहा कि तुम सही देखे हो। तो मैं वही पूछा आप कैसे देख लिए? आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। तो उन्होंने कहा कि जो है सूरत से जो है, अब सूरत क्या है मन क्या है उस समय कोई बोध नहीं था। और बाद में जो है अब बोध हो गया। आप लाखों किलोमीटर दूर रहने से भी आपको देखा जा सकता है। यही सदगुरु की महिमा है। इसी सभा में ऐसे ऐसे सदगुरु के हंस हंसनी बैठे हुए हैं जो देखते हैं, जानते हैं, बूझते हैं। बहुत सारी भेद की बातें हैं। कुछ तो ऐसे ऐसे संस्मरण हैं जिनको जो है सबके सामने सुनाया नहीं जा सकता है। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो। सूरती से दिखलो निज दिशा, सूरती से दिखलो निज देश। तो यहां पर महारथी संत जी को तो ये डाउट था कि स्वामी जी के सिर में पट्टी काहे बंधा है और रोज वो देख रहे हैं। उन्होंने जो है चिट्ठी लिखा और स्वामी जी के पास पहुंचने में लग गए 15-20 दिन, महीनों लग जाते थे पहले ज़माने में। तो फिर वहाँ से वो जवाब आया कि नहीं, जो तुम देखे हो एकदम सही है। मैं आश्रम से उतरते समय, वहाँ आश्रम उश्रम तो अभी बना है, पहले वहाँ आश्रम उश्रम कुछ नहीं था। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद को आप समझो। नीचे उतरते समय पहाड़ से जो है मेरा पैर फिसल गया और मेरा सिर में चोट लगा और मैं नीचे आ करके तो एक डॉक्टर ने जो है पट्टी बांधा। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो। प्रश्न ये है कैसे देख लिया? तो वही है, सुरती का खेल जो है अलग है। गुरु बसी बनारसी शीश समुंदर तीर, एको पल बिछड़ी नहीं जो गुण हो शरीर। आप सब सदगुरु के हंस हैं, हंसनी है। इसी सभा में रोज खेल होता है और सदगुरु के हंस हंसनी उस खेल को करते हैं, जानते हैं और बूझते हैं। तो जो है सूरती से
देख लो निज देश सुरति से, देख लो निज देश। तो देखता देखता देखा न लागे, मिट गए सकल देश सुरति से, देख लो निज देश सुरति से, देख लो निज देश। तो देखता देखता देखा न लागे, मिट गए सकल देश सुरति से, देख लो निज देश सुरति से, देख लो निज देश। तो नहीं वहाँ चाँद नहीं वहाँ सूरज, नाई पवन परवेश सुरति से, देख लो निज देश सुरति से, देख लो निज देश। तो नहीं वहाँ जाप नहीं वहाँ यजपा, निअक्षर परवेश सुरति से, देख लो निज देश सुरति से, देख लो निज देश। तो नहीं वहाँ जाप नहीं वहाँ यजपा, निअक्षर परवेश सुरति से, देख लो निज देश। तो जो गए बहुरी नहीं आए, पठवत नहीं संदेश सुरति से, देख लो निज देश। कहत कबीर सुना हो बीरहीन, गहु सद्गुरु उपदेश सुरति से, देख लो निज देश सुरति से, देख लो निज देश। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, उन्होंने सूरत से देखा था। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, अभी आपकी चेतना शुद्ध नहीं हुई है। आप भेद को समझिएगा, जब आपकी चेतना शुद्ध हो जाएगी तब आपको संसार का दुख सुख नहीं व्यापेगा, और जो है आप प्रभु को भी देख लेंगे। प्रभु से देखना क्या है, मिल जाएंगे। इसी सभा में ऐसे ऐसे सदगुरु के हंस हंसनी हैं जो बराबर मिलते हैं और मिलते रहेंगे, उनको कोई नहीं रोक सकता है। वो कहाँ मिलते हैं, कब मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, वही दोनों तीनों जानते हैं। एक तो सदगुरु जानता है और वो जो हंस नहीं जानेंगे। देखो वहाँ मिलन जो है शरीर से नहीं होता है, और जो शरीर से मिलना चाहता है वह संत नहीं होता। शरीर से दर्शन होते हैं। आप भेद को समझो। संत लोग जो है आपका दर्शन करते हैं। दर्शन को आप भेद को समझिए। उनको मिलने की आवश्यकता ही नहीं है, वो तो बराबर मिले हुए हैं, कभी अलग होते ही नहीं। संत कभी अलग नहीं होते, अलग हो ही नहीं सकते। यदि वो अलग होते हैं तो संत नहीं होते। आप भेद को समझ जाओ। संत कभी संत का साथ नहीं छोड़ते, कभी अलग नहीं होते, अलग हो ही नहीं सकते हैं। यदि अलग होते हैं तो वह संत नहीं होते। आप भेद को बूझ जाओ। ये संत में स्त्री पुरुष नहीं होता, वो तो शरीर से स्त्री है, पुरुष है। ये आत्मिक मिलन है।
ये जो है अनुभव का विषय है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसिनी हो। आप एक संत हैं तो बोल रहे हैं कि वो लोग इतना मिलन होता है, इतना मिलन होता है, तो काहे नहीं फिर आकर के संसार में शादी कर लेते, एक ही साथ काहे नहीं रहते। अरे भाई, संसार में नियम है, मर्यादा है, कायदा है, कानून है, विधि है, विधान है, रीति है, रिवाज है। वहाँ किसी की बेटी है, वहाँ किसी का पिता है, कोई जो है, ये तो तुझे शरीर का ना है। आत्मिक मिलन में जो है आत्मा थोड़ा जो है लंबी है, बूढ़ी है, उसका उम्र है। आप भेद को समझो। वो मिलन जो है आत्मिक मिलन है, सुरति का मिलन है। तो कैसे वो जो है एक साथ रहेंगे बताओ। किसी की बेटी है और जो है कोई किसी का जो है ना 100 साल जो है उसका पिता दादा की उम्र का है, बराबर है। तो वहां जो है शरीर का मिलन नहीं है ना, वहां सुरति का मिलन है। आप बोल सकते हो मन का मिलन है, लेकिन मन जो है वो संसार में होता है। आप भेद को समझो। तो ये सारी चीजें जो है आपको जो है जब आपकी चेतना शुद्ध होगी, देखिए आपका बेटा है, बेटी है, पति है, पत्नी है, ये अलग रिश्ते हैं संसार में। ये संतों ने ही बनाया है, वो सुख अलग है। तो सुरति के मिलन में पाप नहीं है। आप भेद को समझो। सुरति से दिखलो निज दिश, सुरति से दिखलो निज दिश। तो गुरु के चरण में दोनों की सुरति रहती है साथ में। पूरी अनंत आत्माओं की सुरति वहीं पर रहती है। वही आकर के संसार में फंस गई है। आप भेद को समझो। जैसे बीज में तो हम लोग सब लोग एक साथ है ना। बरगद का जो बीज है उसी बीज से तो पत्ते निकले हैं। अब एक पत्ता ऊपर में है, एक पत्ता नीचे में है, कैसे मिलन होगा बताओ? होगा ही नहीं। एक पत्ता आसमान में है और एक पत्ता नीचे है, तो कैसे मिलन होगा? वैसे ही जो है चेतनाओं का मिलन जो है बीज में होता है, और बीज कहते हैं सदगुरु के चरण को। तो पत्ता को मालूम हो गया है, वो 2 पत्ते हैं, एक पूरब दिशा में है, वो अभी नया आया है, बिल्कुल नया नया, अभी उसका जो है ना क्या बोलते 15 साल भी नहीं हुआ। और एक पत्ता इधर जो है 100 साल का हो गया। तो कैसे मिलेंगे? मिल नहीं पाएंगे संसार में। तो दोनों जो है बीज में जा करके वो अनुभव से वो बूझ जाती हैं, प्रेम हो जाता है। संतों का अटूट प्रेम होता है, कभी अलग हो ही नहीं सकती, और यदि अलग होते हैं तो वह संत नहीं होते। आप भेद को समझ जाओ। संता मोल संतई करे, ब्रह्म मोल निज सोय, हीरा परखी जौहरी, आज्ञात व्यर्थव कोय। तो जब दोनों चेतनाएं हैं तो वो न मिलेंगी। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। भेद को बूझो, गुरु के चरण में रहो और आनंदित रहो। अब मैं वाणी को जो है यहीं विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय। बहुत बहुत धन्यवाद सभी।